हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 26वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आज का ये जो टॉपिक है हमारा है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही कीमती टॉपिक है। पहले पढ़ूँगा फिर समझाने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। यह है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका, पृष्ठ संख्या 17, आखिरी पैराग्राफ। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता होते हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग पेट से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा किए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जो आज हमें बताया गया है वो यह बताया गया है कि हमारा जो संबंध है वो सीधा ईश्वर के साथ होता है। कुछ लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं और सुखी रहने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में वो तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक वो ईश्वर की सुख के विषय में नहीं सोचते। जिस तरह की अगर मेरा हाथ सुखी होना चाहता है, वो अपने हाथों की एक्टिविटी से डायरेक्टली सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो पेट की भूख को शांत नहीं करता। ये हाथ अगर पेट के लिए मेहनत करता है, पेट को सुखी रखता है, तब जाके ये खुद सुखी होता रहता है। इसमें स्वतः शक्तियाँ आती रहती हैं, इसका रक्त संचालन अच्छे से चलता रहता है, ये एक्टिव रहता है। जिस तरह हाथ पैर शरीर के सभी अंग सभी इंद्रियां पेट की अग्नि को शांत करने के लिए पेट की भूख को शांत करने के लिए प्रयासों में जुटी रहती है और पेट की सुख के लिए, पेट को सुखी रखने के लिए ये हर कदम आगे बढ़ाते हैं। और अब हम देखते हैं कि पेट को सुखी रखने के बाद ये सब अपने आप ही सुखी हैं। उसी प्रकार भगवान का और हमारा संबंध है। हम इस तरह ही कनेक्टेड हैं। अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के प्रयास करें, अगर हम भगवान की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती रहेंगी, हम स्वतः सुखी होते रहेंगे। यही इस जीवन का दस्तूर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत बेसिक है ये समझना। हमें भगवान को खुश रखना है, हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, हमें भगवान के विषय में ही केवल सोचना है, हमें केवल और केवल भगवान के द्वारा बताए हुए हर कदम पर आगे जाना है। अगर हम इस तरह अपने हर कदम को आगे बढ़ाते हैं, हर एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें सुखी ना रख सके, हमारी इंद्रियों को तुष्ट ना रख सके। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा हूँ कि स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं हुआ जा सकता। केवल और केवल भगवान को तुष्ट करके ही सुखी रहा जा सकता है। भगवान को सुखी रखकर ही सुखी रहा जा सकता है। स्वयं के सुख के लिए दौड़ोगे तो सुख तुमसे 100 कोस दूर भागता रहेगा, हजारों लाखों कोस दूर भागता रहेगा। लेकिन भगवान को सुखी रखने के लिए आगे बढ़ोगे, सुख तुम्हारे चरणों में हमेशा रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। जिस तरह शरीर के सभी अंग और इंद्रियां पेट की भूख को शांत करने के लिए मेहनत करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि भूख पेट की शांत हो रही है लेकिन शरीर के समस्त अंग ग्रो कर रहे हैं। आंखें अच्छे से देख पा रही हैं, वाणी अच्छे से बोल पा रही है, कानों से हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, बुद्धि अच्छे से कार्य कर पा रही है, सोच विचार कर पा रही है, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, रक्त का संचालन अच्छे से दौड़ता है। केवल और केवल पेट की भूख को शांत रखने के बाद हम इस रिजल्ट पर निकलते हैं, इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर हम ईश्वर के सुख के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दें तो हम किस लेवल पर सुखी होते चले जाएंगे। यही आज का टॉपिक है। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में बहुत जल्द। हरे कृष्णा।